मॉर्निंग बेटा। अब नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं अपन। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी है यदि उसको थोड़ा सा समझ के पढ़ें। और उसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या है डी एंड एफ ब्लॉक? पीरियोडिक टेबल का हमको नॉलेज है, तो बस उससे फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं अब बच्चों। तो डी एंड एफ ब्लॉक हमारा नया चैप्टर है बेटा, लेसन नंबर 8। ओके, those elements in which last electron filled in n-1 d subcell, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में एंटर करता है, वो भी n-1। अभी इसका मीनिंग समझाता हूं क्या है। नॉन एज डी ब्लॉक एलिमेंट। n-1 का मतलब क्या है बता, ध्यान देना। n-1 का मतलब है ये सेल्स है, मान लीजिए सबसे केमिस्ट्री में सबसे आउटर मोस्ट को तो कहते हैं n, आउटर मोस्ट है, इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट मतलब कोई जस्ट अंदर वाला, एक अंदर वाला। तो इलेक्ट्रॉन इसमें बाहर नहीं जाता बेटा, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 में आउटर मोस्ट से एक अंदर जाता है, उससे केमिस्ट्री में काफी इफेक्ट पड़ेगा, हम इसकी स्टडी करेंगे। और इसको n-2 को बोलते हैं अल्टीमेट। तो सबसे पहले को क्या बोलते हैं बेटा, आउटर मोस्ट, जिसको आप वैलेंस सेल बोलते हो। जनरली वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं दूसरों के, यहाँ स्पेशल बात है, यहाँ इलेक्ट्रॉन n-1 में यहाँ अंदर जाएंगे, ध्यान रखना। और अंदर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन अंदर जाने से पेरिफेरल इफेक्ट होगी, हम बात करेंगे, आपके शील्डिंग इफेक्ट में आएगा ही। और n-2 को तो ये हो गया आपके पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट है ना, पेनल्टीमेट। और ये हो गया आपके अल्टीमेट, अल्टीमेट मतलब n-2 को कहते हैं। तो याद रखना, n को क्या कहते हैं, आउटर, n-1 क्या हो गया, उससे एक अंदर वाला पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट है ना, पेनल्टीमेट। और n-2 क्या हो गया, अल्टीमेट, अल्टीमेट, पेनल्टीमेट और अल्टीमेट। तो ये इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 में एंटर करता है, ये एक नई बात आ रही है। और नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, दे आर ऑल्सो नॉन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और सारे मेटल ट्रांजिशन एलिमेंट इनको बोलते हैं, और सारे के सारे पूरे ग्रुप है वो मेटल्स है, तो इनको ट्रांजिशन मेटल्स भी बोला जाता है। अब ट्रांजिशन मेटल्स के लिए एक नीड है, ट्रांजिशन वो होता है जो जोड़ता है, ट्रांजिट करता है। और पीरियोडिक टेबल में कहा है S और P के बीच में है, तो S और P को जोड़ने वाला, कनेक्ट करने वाला, प्रॉपर्टी को कनेक्ट करता है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए एक नीड है बेटा, वो अपन को आनी चाहिए। वो हेडिंग डाल के अपन को नोट पॉइंट डाल दीजिए, दिमाग में भी डाल देना है नोट पॉइंट। तो नोट पॉइंट आ गया इस चैप्टर का। फर्स्ट नोट पॉइंट है, फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट there must presence of vacant d orbital, vacant d orbital, खाली d orbital होना चाहिए, vacant d orbital। उसके लिए वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा तो वो उसको प्रॉपर्टी को शो करता है, वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए ट्रांजिशन के लिए। ओके, तो ध्यान देना, इस पर एक क्वेश्चन आएगा अभी आगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किसी ब्लॉक के जो है बेटा, तो इसके लिए आप नोट वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। उसका क्वेश्चन क्या आता है बोर्ड में, वो कर ही लेते हैं, मेरे को लग रहा है यहाँ पे कर लेना चाहिए। कि कॉपर, जिंक का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अच्छी तरह जानते हो। जिंक का देखो आप 4s2 3d10, डी ब्लॉक में जो लास्ट ग्रुप आएगा, जिंक, कैडमियम, मरकरी, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 होता है। और डी पूरा भरा हुआ है, तो इनको डी ब्लॉक एलिमेंट तो अपन कहेंगे, लेकिन दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे, पर लिखेंगे जिंक, कैडमियम, मरकरी are not considered as transition metals, transition metal because their
because their d orbital is d पूरा भरा 3d tan देख ली, d पूरा completely d orbital is completely filled। तो जिसका डी ब्लॉक कंप्लीटली फिल होता है उसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते हैं, उसकी प्रॉपर्टी स्टेबल हो जाती होगी, इसलिए इसको नहीं मानते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन की बात और करते हैं कि इसी का भाई है कॉपर वगैरह, उनका तो डी टेन पूरा होता है, लेकिन उनकी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। तो किसी भी स्टेट में, चाहे ग्राउंड स्टेट या ऑक्सीडेशन स्टेट में, वैकेंट डी होना जरूरी है, तब वो ट्रांजिशन होगा। ठीक बेटा, तो इनको कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन इन्हीं के भाई है उनको कंसिडर कर लेते हैं। क्यों बात करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए बच्चों, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छी तरह पढ़ा है आपने, कॉपर कैडमियम, ठीक है ना। क्यू आगे आऊं, याद कीजिए, कॉपर मरकरी और गोल्ड, इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d 10 होना चाहिए, लेकिन होता है 4s2 3d 10, ठीक है ना, 4s1 3d 10। इनका भी डी 10 है बेटा, तो इसका भी डी पूरा भरा हुआ है। अभी तो कहा था कि डी वैकेंट होना चाहिए, ठीक है ना, तब वो ट्रांजिशन होता था। इनका भी डी कंप्लीटली फिल है, तो इनको भी ट्रांजिशन नहीं मानना चाहिए, लेकिन दीज आर कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन। तो क्या जादू है तो देख लेते हैं। होता क्या है बेटा, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d 10 पढ़ा है अपन ने, 29 इसका होता है वो, ठीक है ना। अब ये क्या करता है, अपने ऑक्सीजन स्टेट 2+ शो करता है। जनरली कॉपर अपनी 2+ ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, उसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, एक तो ऐसे चला जाएगा और एक यहां से चलाएगा, तो 3d9 आ गया। और 3d9 क्या है रे बच्चों, वैकेंट डी ऑर्बिटल आ गया। तो जब कभी उसमें वैकेंट ऑर्बिटल आ जाए और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद भी, तब उसको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा। तो इन तीनों को ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर करेंगे, क्योंकि इनके ग्राउंड स्टेट में तो डीप फुल भरा है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट यानी इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वैकेंट डी ऑर्बिटल आ जाता है। ये रहा 3d9 खाली पड़ा है डिब्बा, ये रहा देखो, समझने के लिए 9 भरेंगे तो अपन 5 4 ये 5 पे भी 6 7 8 और 9 ये खाली पड़ा। तो जहां वैकेंट डी ऑर्बिटल आ जाता है बेटा, उसको फिर कपल को ट्रांजिशन मेटल कंसिडर करना पड़ता है। इसी तरह से कुछ बातें इसका इंट्रो कर लेते हैं इस चैप्टर का, कि इस चैप्टर में सारे मेटल्स हैं तो। और अब इनकी बात करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। सभी बच्चों को नॉलेज होना चाहिए कि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। आता है, पूछते हैं, अपन पीरियोडिक टेबल क्लियर है तो स्टार लगाते हैं, ठीक है ना, नॉट पॉइंट जो है स्टार डालते रहे, लिखते जाएं द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इनका, याद दिलाओ, n-1 इनर अंदर जाता है इलेक्ट्रॉन, d 1 to 10, ns 1 और 2। इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ते हैं बेटा, s में 1 और 2 बढ़ते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, देयर आर 3 series, 3 completely filled, complete series, 3 complete series, like कौन कौन सी कंप्लीट जो पूरी भरी होती है बेटा, 3d 4d 5d सीरीज, ठीक है ना, 3 completely filled series and one vacant D series, नाम है 60 series of these elements। अब इन एलिमेंट्स को याद करने का भी तरीका सिखाया था, वो भी हम बात करने वाले हैं। तो इनकी 4 सीरीजें होती है कुल, 3 तो पूरी भरी होती है, 3d 4d 5d, ठीक है ना, और 6d। और अब पीरियोडिक टेबल में कहाँ बैठे हैं, पीरियोडिक टेबल में इनका पोजीशन बताइए। दे आर प्रेजेंट इन द बिटवीन 3 to 12 ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। इन periodic table they are present between, कहाँ से है प्रेजेंट बोलो,
3 to 12 ग्रुप नंबर 3 से 12 के बीच में ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये याद भी होंगे, तो अपन 11 में याद भी करवाते हैं, वापस याद करवा देता हूँ एक बार आपको। ये कहाँ कहाँ है उनको याद कर लेते हैं बेटा। तो बच्चों इनको याद करने के लिए क्या करेंगे, अपन बना लेते हैं इनकी टेबल, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की टेबल बना लेते हैं बच्चों। टेबल बनाने के लिए क्या कौन कौन से अभी अभी आपने बताया है कौन से ग्रुप में होते हैं, याद करवा देता हूँ। ग्रुप नंबर मुझे याद करा दीजिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 नंबर ग्रुप तक होते हैं। ये 10 कॉलम्स होते हैं बच्चों, याद है आपको? याद नहीं है तो याद करने का तरीके से याद कर लेना है, कैसे भी करना है। उसके बाद याद ले देता हूँ 3D सीरीज की लाइन, 4D सीरीज, 5D सीरीज की लाइन, 6D सीरीज, 4 कंप्लीट सीरीजें होती है ना कि नहीं होती है? होती है। उसके बाद में आ जाते हैं ये 3D सीरीज, ये 4D सीरीज, ये 5D और ये 6D। ओके, और उसके बाद में आपको इसका पीरियड नंबर कौन सा है, ये 4th पीरियड में आता है, 5th में आती है, 6th और 7th पीरियड। पीरियडिक टेबल के 7 पीरियड होते हैं ना, तो 7, 6, 5, 4 ये पीरियड नंबर है इस लाइन के। अब याद देना, पहली लाइन आपको याद देनी थी मैंने, साइंस, टीचर, वर्कर, मन, है ना, फी, को, नी, क्यू और जिंक। साइंस, टीचर, वर्कर, मन, फी, को, नी, क्यू, जिंक। फिर याद करना है, ऐसे याद करना था, साइंस याला या साइंस वाला, टीचर जर्दा हड़पता है, वह निब तोड़ता है, करी मौज व एमओ मन टकरे, फिरोज खान, याद करो, फिरोज, ऑस्मियम होता है पूरी पीरियडिक टेबल में सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला एलिमेंट है ऑस्मियम। कोरियर है ना, कुरियर सर्विस, रोडियम और इर्बियम। नी पड़ी तो क्या आ जाएगा बेटा, पीटी, और क्यों आगे आऊं, तो पीछे बैठा रहूंगा कि क्यों आगे आऊं, और जन सीडी हंगामा, याद कर लीजिए बेटा। लास्ट वाला ग्रुप है, अभी भी पढ़ा था अपन ने, इनको डी ब्लॉक एलिमेंट तो है ही, लेकिन इनको ट्रांजिशन नहीं मानते बेटा। क्यों नहीं मानते, बोर्ड का क्वेश्चन है, क्योंकि इनका डी कंप्लीटली फिल है। इसके पहले वाला कभी डी भरा हुआ था, इनको ट्रांजिशन मान लिया था। क्यों मान लिया था, क्योंकि इनकी जब ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं तो उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल आ जाता है, तो इनको ट्रांजिशन मानते, ध्यान रखना। इसी तरह से यहाँ एक्टीनियम है, उसके बाद अनिल क्वार्डियम, जैसे क्वार्ड का मतलब था 104, 89, यहाँ झटका क्या लगेगा 57 से सीधा 72, तो यहाँ कुछ गायब है और यहाँ भी कुछ गायब है, बताओ क्या है। लेंथेनम के बाद जो सीरीज आती है लेंथेनॉइड्स, कहां से कहां तक होती है बेटा, लेंथेनॉइड्स का लेंथेनम आफ्टर लेंथेनम यानी 57 और हैफनियम के बीच में, यहाँ 57 के बाद सीधा 72, तो यहाँ कुछ एलिमेंट गायब है। सीरियम से लगाकर एलआर तक, 58 से 71 तक, वो तो है लेंथेनॉइड्स। वो कहाँ आते हैं, सही पोजीशनिंग की एलए के बाद यहाँ है। और एक्टिनॉइड्स कहाँ तो आफ्टर एक्टिनियम, 89 के बाद यहाँ आते हैं। 14 एलिमेंट यहाँ भी गायब है, वो एक्टिनॉइड्स है। वो एसी और किस किस के बीच में है, एक्टिनियम और अनिल क्वार्डियम, जिसको आप रदरफोर्डियम भी कहते हैं, आप आरएफ भी किया हुआ रदरफोर्डियम, उनके बीच में वो एलिमेंट है। यानी 89 से 104 के बीच में जो एलिमेंट है बेटा, थोरियम से लगाकर ये इसमें आ जाएगा आपके, थोरियम से लगाकर एल, ये तो हो गया एलयू तक, और ये होता है लॉरेंशियम तक। तो इस तरह से जो है आपके 14 एलिमेंट ये भी होते हैं, 80, 90 से लगाकर 103 तक। इन लेंथिनाइड्स और एक्टिनाइड्स को ही हम आगे पढ़ने वाले हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। ये इनर ट्रांजिशन भी होता है, ट्रांजिशन के बीच आ रहे हैं, ये ट्रांजिशन के बीच में ये फंसे हुए हैं। तो इन विचारों का एक नाम और है, इनको क्या कहते हैं आपको ध्यान होगा, एफ ब्लॉक, जो इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट होगा, एफ ब्लॉक।
एफ ब्लॉक एलिमेंट। और एफ ब्लॉक एलिमेंट का दूसरा नाम क्या है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है इनको। और यहाँ पर जो भी अनिल रदरफोर्डियम आरएफ के बाद में यू अनिल कार्डियम, अनिल पेंटियम, तो 5 हो गया। अनिल हेक्सियम, अनिल सेप्टियम, यूएनएस, है ना। तो इस तरह से अभी वैकेंट पड़ा है। तो 3D सीरीज पूरी भरी हुई है, 4D सीरीज पूरी भरी हुई है, लास्ट में 4D में जाएगा, और 5D सीरीज पूरी भरी हुई है, और 6D सीरीज अभी खाली पड़ी है। तो 4 सीरीजें होती है, 4 लाइनें हैं इनकी, ठीक है ना। और अब अपने ज़्यादातर जो केमिस्ट्री है अपने फर्स्ट सीरीज की, उसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। बताओ तो ये स्कैंडियम कहाँ से शुरू होती है बेटा? 21 से। एटॉमिक नंबर इसका 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक की सीरीज है। उसके बाद ये 47 है, ये 57 है। तो उससे 47, 48, 49, 50 इस तरह से आप आराम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं इनका, ठीक है ना। अब अपन पर्टिकुलर फर्स्ट सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंगे और बहुत काम का है। अगला चैप्टर जो आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, तो उसमें ये फर्स्ट सीरीज याद है, उसको पूरी पढ़ाई समझ में आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। तो हेडिंग क्या लगाना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का, तो आराम से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, काम आएगा बहुत। तो क्या लेना है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट सीरीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। और कहां से शुरू होती है? 21 से। एटॉमिक नंबर क्या है इसका? कहां से शुरू होती है? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। याद दिलाने का एलिमेंट स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। साइंस टीचर वर्क कर मन फी को नी क्यू और जिंक। साइंस टीचर वर्क कर मन फी को नी क्यू जन। इसका मैंने ट्रिक दी थी बेटा, इसका आ जाएगा 4s1, 4s2, 3d1, 3d1, 21 का 1, 22 का 3d2, 23 का 3d3, 24 एक्सेप्शन है, याद करो 3d5 और ये 4s1 हो जाता है। यहाँ सबका 4s2 तो है ही है ना। ये 4s1 है, ये एक्सेप्शन है, इस पर गोला मार दीजिए, एक्सेप्शन। और यहाँ क्या आ जाएगा? ऑर्गन। ऑर्गन का क्या होता है बेटा? 18 और 2 20, और ये हो गया 21। ये सब जगह AR तो आएगी बेटा, ऑर्गन आ जाएगी, ये AR आ जाएगी 18, फिर आ जाएगा 2 ये वाला 20, और ये 23, ये 24 एक्सेप्शन। 25 का बोलो बच्चों? 4s2 3d5 यही वाला चाहिए। 26 का 6, 27 का 4s2 3d7, 28 4s2 3d8, 21 का 1 3d1, 3d2, 3d3, 3d4, 3d5 एक्सेप्शन ये वाला। 25 का 5, 26 का 6, 27 का 7, 28 का 8, 29 का 4s2 3d 20 एक्सेप्शन वाला है, याद करो ये भी। 4s2 3d 10, और लास्ट हो गया 4s2 3d 10 डी पूरा बराबर। तो फर्स्ट सीरीज के अपन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। अब मैं 11 का क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। Cr, क्रोमियम और कॉपर ये दोनों आपके एक्सेप्शन है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग आ रहे हैं। क्यों? इसका रीजन है बेटा हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल। क्रोमियम में क्या होता है याद करो? स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है ना। और कॉपर का फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन, फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन होता है। इस तरह से ध्यान में होना चाहिए कि इसमें एक्सेप्शन क्या है।
अब प्यारे बच्चों, बहुत शानदार प्रॉपर्टी जिसको धूम मचाओ प्रॉपर्टी कहता हूं मैं, धूम मचा देती है केमिस्ट्री में, बहुत आसान है, बहुत मजे से पढ़ेंगे और उन प्रॉपर्टी से अपनी दोस्ती करेंगे बेटा, उन पे ही सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर में बनते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है, उनकी हम बात करेंगे अब। हाँ बेटा, तो मैंने जो बात की थी स्पेशल धूम मचाओ प्रॉपर्टी, जो केमिस्ट्री में किसी की नहीं है, बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है। ये चैप्टर यदि आप बुक से पढ़ रहे हैं तो बहुत हार्ड लगने वाला है, और यदि मैं पढ़ाने के बाद पढ़ेंगे तो आपको कुछ नहीं, आपको सारा कंक्लूजन मैं दे रहा हूं। तो धूम मचाने वाली प्रॉपर्टी बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल में सारे एक्सेप्शन है ना, और केमिस्ट्री में एक्सेप्शन नहीं आता है एग्जाम में, सब मस्त वाला एक्सेप्शन है, और इसलिए इनको कहते हैं स्पेसिफिक, इनकी खुद की है, स्पेशल है, धूम मचाने वाली है इसलिए। तो पहली प्रॉपर्टी कौन सी, ध्यान देना, एबनॉर्मल एटॉमिक साइज एंड रेडियस। साइज, पीरियोडिक टेबल में आप साइज की बात कर लेते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज हमेशा डिक्रीज होती है। इन बदमाशों की देखना, इनकी साइज देखना, आप जो ही जाओ लेफ्ट टू राइट पहले तो डिक्रीज होगी, इनमें तो पूरी डिक्रीज हो रही बेचारी, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल बात है। और ये देखना इनकी तो स्टेबल होगी ऐसे, फिर बढ़ जाएगी। ओ भैया जी ये ऐसे गड़बड़ करेंगे तो ये गड़बड़ क्यों करेंगे, इनके पीछे लगा देंगे वाई, तो वो एग्जाम में आएगा, वो अपन को आना चाहिए। तो वाई दे शो एबनॉर्मल बिहेवियर इन द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियई, ये पहला क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, ये इनकी स्पेशल प्रॉपर्टी। दूसरा है दे शो कैटालिटिक प्रॉपर्टी। पूरी केमिस्ट्री में कैटलिस्ट यही है, देखो याद करा दो आपको, नहीं पड़ी तो पड़ी, निकल पैलेडियम प्लेटिनम जो है वेजिटेबल ऑयल से घी बनाते हैं उस समय, और यानी केमिस्ट्री में कैटलिस्ट लेना हो तो इसी फैमिली का लेते हैं, ऐसा क्या जादू है, तो आपको बताना पड़ेगा। देशो कैटालिटिक प्रॉपर्टी पीछे वाई लगा दोगे तो वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। वाई का जवाब जिस बच्चे को आता है वो बच्चा साइंस का परफेक्ट है। दे शो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट, क्या होती है वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट, एक से ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट, फेरस, फेरिक, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, बहुत सारी ऑक्सीजन स्टेट्स आने वाली है आपके सामने, वो इनकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है बेटा। दे शो कलर, पूरी केमिस्ट्री में कलर आ जाता है, ये देखना जब प्रैक्टिकल में जाओ लैब में तो जो डिब्बे पड़े हैं इनके सॉल्ट्स के, उनके कलर्ड है, पूरी केमिस्ट्री में कलर्ड व्हाइट ही मिलते हैं सब सॉल्ट, ये स्पेशल है, कलर होता है। और इसका मैं बता दूं, आप लैब में जाओ डब्बे को देखना, मन को फिकर क्यों नहीं, मन को फिकर क्यों नहीं, ये जो डिब्बे खोल के देखना लैब में पड़े हैं इन सॉल्ट्स के, मैग्नीज का सॉल्ट है, कोबाल्ट, ये सब कलर्ड। तो स्पेशल कलर यार कहां से आता है, व्हाई, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। दे शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये सारे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है इनके पास सारे, जनरली ये क्या होते हैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, और मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाला जाएगा फॉर्मूले से, तो वो क्वेश्चंस और आराम से सॉल्व करेंगे आप। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बता सकते हैं, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लिए एक लाइन जरूरी याद रखना, अनपेड इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल होता है, इनकी डिटेल पढ़ने वाले हैं। दे शो इंटरस्टिशियल, दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है कि जो बड़े पैकिंग वाले कंपाउंड होते हैं उनके बीच में जो वैकेंट स्पेस होता है उसके अंदर कोई नॉन मेटल चला जाता है, इंटरस्टिशियल मतलब है अंदर की वॉइड, खाली जगह के अंदर जाना, तो ये भी बनाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो सातवां इनकी प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं वो प्रॉपर्टी है बेटा इनकी क्या, दे फॉर्म एलॉय, ये एलॉय बनाते हैं बच्चों। सातवीं प्रॉपर्टी है दे फॉर्म्स एलॉय। एलॉय क्या होता है अच्छी तरह जानते हो, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, मिक्स करो दो मेटल को और नई जो मेटल बनाते हैं उसको एलॉय बोलते हैं। तो एलॉय क्यों बनाते हैं हम बात करेंगे। दे फॉर्म एलॉय बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। फिर है बेटा देयर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है, तोड़ के जो एटम बनाते हैं ना, किसी को बड़े को तोड़ो और उसके मॉलिक्यूल को तोड़ के एटम बनाओ तो वो एंथैल्पी इनकी थोड़ी ज्यादा होती है, तो हाई एंथैल्पी होती है, हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन of these elements are higher, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होती है। आपको ध्यान देना है, ऑल द मेटल्स, दे आर ऑल मेटल, पूरी फैमिली मेटल है, दे आर ऑल मेटल्स एंड शो रिड्यूसिंग बिहेवियर, शो रिड्यूसिंग नेचर। अरे भाई रिड्यूसिंग नेचर, मेटल है, मेटल का ऑक्सीडेशन होता है और जिस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है वो एजेंट कौन सा होता है, अरे वो रिड्यूसिंग एजेंट ही तो होता है ना,
तो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ये अच्छे केमिस्ट्री के। और भी प्रॉपर्टी एक आध कोई रह गई होगी तो हम देखते हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी है। तो कलर की बात आ गई और शानदार एक प्रॉपर्टी रह रही है, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी। चैप्टर नंबर 9 जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बना देते हैं। तो 10वीं प्रॉपर्टी बहुत शानदार है, 10 बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है और 10 का अच्छा जवाब आएगा ये चैप्टर। डी ब्लॉक आपकी मुट्ठी में आ जाएगा, डी ब्लॉक आपकी पकड़ में आ जाएगा। तो अपन लिखेंगे दे हैव कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी। कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी होती है इसमें। कौन से होता है केमिस्ट्री कॉम्प्लेक्स? इसने चैप्टर नंबर 9 यानी चैप्टर नंबर 9 का फादर आपके चैप्टर नंबर 8 हो गया, उसी वाले वही बनाता है, वो है आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बनाने की भी इनके पास स्पेशल प्रॉपर्टी। तो इस वीडियो में बच्चों फर्स्ट वीडियो में अपन ने इसका इंट्रोडक्शन कर लिया है कि डी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ होते हैं, पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं, किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, वो हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन का वीडियो है। नेक्स्ट में हम एक एक प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे और चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ओके।